Hello everyone, welcome to the Engineering One YouTube channel. I am Abhishek Kumar and your student. This is the second video on how to use scientific calculator, and in this video series I am using Casio FX 991 ES Plus second edition scientific calculator. तो जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि जो हमारी साइंटिफिक कैलकुलेटर में कुछ कीज हैं, बेसिक कीज, उनके बारे में मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वो हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देख सकते हैं, राइट। तो चलिए हम अपने सेकंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं, राइट। तो आज हम देखेंगे कि हमारा इस लॉग और ln की का क्या यूज रहता है, राइट। तो पहले हम देखते हैं कि लॉग की का क्या मतलब है, राइट। तो यहाँ पर जो आपकी ये लॉग वाली की है, इसका मतलब ये होता है कि जो आपका लॉग का बेस है वो लॉग का बेस आपका 10 है, राइट। क्या लिखते हैं हम, जैसे हमारा लॉग होता है तो लॉग पे हम क्या लिखते हैं, लॉग बेस अगर 10 है तो हम ऐसे लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो कैल्सी में आपकी कैलकुलेटर में जो आपकी की दी गई है वहाँ पे ये बेस नहीं लिखा रहता है, राइट। वहाँ पे आपको जहाँ पे सिर्फ लॉग लिखा है उस लॉग का की का मतलब है कि उसका बेस कितना है, बेस 10 है, राइट। अगर लॉग 10 और ये हम 10 पे सॉल्व कर रहे हैं कि लॉग 10 बेस है 10, कितनी वैल्यू होती है 1, राइट। तो हम चलिए इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं इस वैल्यू को। तो क्या हो जाएगा, देखिए आप इसमें लॉग वाली की का आपको यूज करना है, राइट। इस लॉग वाली की का मतलब क्या है, इसका बेस कितना है 10 है, राइट। यहाँ पे आपने 10 एंटर किया है, देन आपने ब्रैकेट क्लोज कर दिया है, देन इक्वल्स टू की प्रेस की है। तो देखो लॉग 10 की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 है। तो यहाँ इसका मतलब क्या है, ये जो आपकी लॉग वाली की है इसका बेस कितना है 10। तो जब भी आपको कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हो और उसमें लॉग का जो बेस है 10 है तो आपको इस वाली की का यूज करके सॉल्व करना है, राइट। तो चलिए हम अब डिस्प्ले को ऑल क्लियर कर देते हैं, देन हम आपका ln की का यूज समझते हैं, राइट। अब इस ln की का यूज क्या होता है आप ये देखिएगा। तो जब भी आपको लॉग में बेस ई हो, राइट, क्या हो, लॉग में बेस ई हो, यानी कि इस टाइप से हो लॉग बेस ई, राइट, और आपको कुछ वैल्यू सॉल्व करनी है, इस बेस ई को हम नेचुरल लॉग भी बोलते हैं, राइट। तो लॉग टू द बेस ई को हम क्या लिखते हैं, शॉर्ट में ln लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो हमारे कैल्सी में ln वाली की है उसका क्या फंक्शन है, ये लॉग टू द बेस ई। तो जब भी आपको ln सॉल्व करना हो, यानी कि नेचुरल लॉग, या मैं बोल दूँ लॉग पे बेस ई हो, उसको सॉल्व करना है तो आपको कौन सी की यूज करनी है, आपको ये ln वाली की यूज करनी है, राइट। अब इसके अंदर जो भी वैल्यू आपको पुट करनी है वो वैल्यू पुट कर दीजिए, राइट। जैसे मान लीजिए आपको ln2 कैलकुलेट करना हो, या आपका डायरेक्टली कहीं आपका लिखा हुआ है लॉग पे बेस ई लिखा हुआ है, तो आपको इस ln वाली की का यूज करना है, राइट। तो उसके बाद इक्वेट कर दीजिए इक्वल वाली की का प्रेस करके। तो यहाँ पे लॉग ln2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.693, राइट। तो लॉग 10 के लिए जब बेस 10 हो तो लॉग की का यूज कीजिएगा, और अगर बेस ई है तो ln की का यूज कीजिएगा, राइट। इसके अलावा अगर आपके पास कोई जनरल लॉग का कोई जनरल बेस है, ना ही 10 है ना ही बेस ई है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ आपके पास कितना बेस है, लॉग बेस आपके पास 2 है और यहाँ पे कोई वैल्यू सॉल्व करनी है, राइट। तो जब आपका बेस 2 है तो फिर हम कौन सी की का यूज करेंगे, राइट। उस टाइम पे आप क्या करोगे, यहाँ पे देखिएगा आपके पास ये वाला एक की दिख रहा है लॉग, जहाँ पे बेस के लिए भी आप वैल्यू इंटर कर सकते हो, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं लिखी है, राइट। और यहाँ पे आप जो भी जिसकी वैल्यू निकालनी है वो नंबर इंटर कर सकते हो। तो चलिए लॉग इस वाली की को हमने प्रेस किया, तो यहाँ पे देखो आप बेस भी इंटर कर सकते हो और जो नंबर कैलकुलेट करना है उस बेस पे वो वाला भी इंटर कर सकते हो। तो मान लीजिए हम बेस यूज कर रहे हैं 2, तो यहाँ पे देखो ये लाइन आ रही है आपकी, यानी कि यहाँ पे आपको बेस इंटर करना है पहले, तो हमने बेस को इंटर कर दिया है, राइट। एक बार जब आपने बेस को इंटर कर दिया आपको वैल्यू इंटर करनी है, तो वैल्यू आप डायरेक्ट इंटर नहीं करोगे, पहले आपको इस जो लाइन आ रही है डिस्प्ले में इस ब्रैकेट के अंदर ले जाओगे। तो इसको कैसे ले जाना है, आगे जो ये लाइन आ रही है इसको जब आगे पीछे करना है तो आप इस वाली की से सेंटर की से यूज करोगे, लेफ्ट दबाओगे तो ये लेफ्ट साइड जाएगा, राइट दबाओगे तो ये राइट साइड जाएगा। तो हमको राइट साइड ले जाना है ब्रैकेट के अंदर, तो हमको ये राइट वाली की को प्रेस करना होगा। तो देखो ये वाली लाइन आपकी इस ब्रैकेट के अंदर आ गई है, तो अब हम ब्रैकेट के अंदर वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमको लॉग 2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बट बेस कितना है 2, तो हमको पता है वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 आएगी। तो देखो यहाँ पे वैल्यू 1 आ गई है, लॉग 2 बेस 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इस तरह से आप कोई भी जनरल लॉग सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो एक बार हम डिस्प्ले को ऑल क्लियर कर देते हैं। अगर मान लीजिए कोई दूसरी वैल्यू कैलकुलेट करनी है जिसका बेस कुछ और है, मान लीजिए बेस आपका 3 है तो हमने 3 इंटर कर दिया यहाँ से, उसके बाद हमको वैल्यू पुट करनी है तो उसके बाद राइट वाली की को प्रेस कर दीजिए, राइट। देन यहाँ पे जो भी वैल्यू इंटर करनी है, मान लीजिए 6 इंटर कर देते हैं, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया 1.63, राइट। तो आज हमने देख लिया है कि लॉग का मतलब जिसका बेस क्या है, जिसका बेस आपका 10 है, ln का मतलब बेस कितना है e, और इसके अलावा कोई जनरल बेस है तो आप इस वाली की का यूज करोगे।
ओके, तो लॉग के हमने तीनों फंक्शन देख लिए हैं। ओके, इसके बाद हम देखते हैं अगर मान लीजिए आपको स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, राइट। स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2, राइट। तो कैसे करोगे स्क्वायर रूट का यूज? अब यहाँ पे डायरेक्टली आपको स्क्वायर रूट वाली की प्रेस कर देनी है और जिस किसी का भी आपको स्क्वायर रूट निकालना है वो वैल्यू इंटर कर देनी है। मान लीजिए हम 25 का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो 25 यहाँ पे इंटर कर दीजिए, देन इक्वल्स टू की प्रेस कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो स्क्वायर रूट करने के लिए आपको इस वाली की का यूज करना पड़ेगा। ओके, ऐसे ही अगर आपको स्क्वायर रूट के अलावा मान लीजिए आपको क्यूब रूट कैलकुलेट करना है, तो क्यूब रूट आपके देखिए स्क्वायर रूट वाली जो की है इसी के ऊपर लिखा हुआ है, बट येलो कलर में लिखा हुआ है। तो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था जब भी आपको येलो कलर वाला फंक्शन यूज करना है तो पहले आपको शिफ्ट वाली की प्रेस करनी पड़ेगी। तो हमको अगर ये क्यूब रूट वाला फंक्शन यूज करना है तो पहले हम शिफ्ट वाली की को प्रेस करेंगे, देन ये स्क्वायर रूट वाली की प्रेस करेंगे, तो हमारा ये क्यूब रूट वाला फंक्शन आपका एक्टिव हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 3 लिख के आ गया है, तो ये आपका क्यूब रूट वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम 27 का क्यूब रूट निकाल रहे हैं, तो कितना आएगा ये इक्वल्स टू किया 3 आ गया है, राइट। तो डायरेक्टली स्क्वायर रूट का कैलकुलेट करना है तो सिंपल आप स्क्वायर रूट वाली की को प्रेस करिए, और अगर क्यूब रूट चाहिए तो क्या करोगे आप शिफ्ट दबाओगे, देन स्क्वायर रूट वाली दबाओगे तो क्यूब रूट आ जाएगा, राइट। तो ये बात तो हो गई हमारी स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने की और क्यूब रूट कैलकुलेट करने की, राइट। बट अगर मान लीजिए स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के अलावा कोई दूसरा रूट आ गया है, 5th रूट या 4th रूट, तो हम जनरल रूट भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस कैलसी से डायरेक्ट। वो कैसे करेंगे? तो डिस्प्ले को हमने ऑल क्लियर कर दिया है। वो देखिए यहाँ पे जो एक्स की पावर वाली की है ये, राइट। एक्स की कोई जनरल पावर करते थे जो कि हमने प्रीवियस क्लास में हमने इस चीज़ को भी समझा था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये देखो क्यूब रूट के अलावा भी कोई जनरल रूट हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस पावर वाले से, राइट। बट यहाँ पे येलो कलर से लिखा है तो पहले हमको शिफ्ट वाली की प्रेस करनी है, देन ये एक्स की पावर वाली की प्रेस करनी है, तो आपकी ये जनरल रूट का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। मान लीजिए आपको 5th रूट कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे देखिए भी लाइन आ रही है, तो आपको 5 प्रेस किया, राइट। देन हमको यहाँ पे वैल्यू इंटर करनी है, तो वैल्यू जब भी इंटर करनी है तो हमको इस जो लाइन आ रहा है कि कहाँ पे वैल्यू इंटर करनी है, इसको हमको आगे पीछे कर सकते हैं। वो किससे करेंगे? लेफ्ट और राइट की से। तो हमको राइट साइड जाना है तो राइट वाली की को प्रेस किया, तो हम यहाँ स्क्वायर रूट के इस रूट के अंदर आ गए हैं, राइट। जब रूट के अंदर आ गए तो जिसकी जो भी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। मान लीजिए आपको 65 का 5th रूट निकालना है, तो क्या करोगे इक्वल्स टू वाली की प्रेस कर दूँ तो 2.3045 के अराउंड आ रहा है, राइट। तो हमने जनरल रूट भी कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली बाय यूजिंग दिस एक्स टू दी पावर की। बट यहाँ पे ये येलो कलर से है जनरल रूट, तो हमको पहले शिफ्ट की का यूज करना पड़ा, देन हमने ये दबाया। उसके बाद यहाँ पे जो भी वैल्यू आपको इंटर करनी है वो वैल्यू इंटर कर दीजिए, देन यहाँ पे जो भी नंबर डालना है राइट की से जाइए, उसके बाद उस नंबर को इंटर कर दीजिए, देन इक्वेट कर दीजिए, राइट। तो हमारा ये जनरल रूट भी कैलकुलेट हो गया है, राइट। देन हम डिस्प्ले को ऑल क्लियर कर देते हैं। अब अगर हमको 10 की पावर करना है तो 10 की पावर के लिए देखो यहाँ पे लॉग वाली की के ऊपर 10 की पावर लिखा हुआ है, तो लॉग क्योंकि यहाँ पे येलो कलर से लिखा है तो आपको शिफ्ट की का यूज करना पड़ेगा, तो मैंने शिफ्ट की का यूज किया, देन लॉग को प्रेस करेंगे तो हमारा ये येलो कलर वाला फंक्शन एक्टिव हो गया अब 10 टू दी पावर वाला। तो आपको 10 की जितनी भी पावर करनी है वो वैल्यू यहाँ पर डाल दीजिए, राइट। तो जैसे मान लीजिए 10 की पावर 9 है तो यहाँ पर देखो 9 0 लग के आ गए हैं, राइट। तो आपको 10 की पावर सॉल्व करना है तो पहले शिफ्ट, देन ये लॉग वाली की, और आपको जितनी भी पावर इंटर करनी है वो वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ से, राइट। ऐसे ही आपको अगर ई की पावर करनी है तो ई की पावर देखो कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे येलो कलर से, राइट। कौन सी की के ऊपर? LN की के ऊपर लिखा है, बट येलो कलर से लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, हमको पहले शिफ्ट वाली की का यूज करना होगा, देन इस LN वाली की का यूज करना होगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे येलो कलर से लिखा था तो पहले हम शिफ्ट वाली की को प्रेस करेंगे, तो ई टू दी पावर आपका हो गया है। अब जितनी भी पावर कैलकुलेट करनी है ई की पावर 2 करना है मान लीजिए, देन इक्वल वाली की प्रेस कर दीजिए तो आपका ई की पावर 2 कैलकुलेट हो जाएगा, राइट। इस तरह से हम ये ई की पावर भी कैलकुलेट कर सकते हैं और 10 की पावर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो ये दोनों चीज़ें आपकी हो जाएंगी। इसके अलावा एक और चीज़ देखते हैं आज इस वीडियो में, क्या देखते हैं कि हमारा जो ये डिस्प्ले है, डिस्प्ले की हम कॉन्ट्रास्ट को कैसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, कि स्क्रीन हमको कितनी लाइट रखनी है और कितनी डार्क रखनी है, राइट। तो इसके लिए हम सेटअप वाली की का यूज करेंगे। तो सेटअप वाला यहाँ पे देखिए येलो कलर से लिखा है, तो अगर आपको सेटअप में जाना है, येलो कलर से लिखा है, तो पहले हम शिफ्ट की को प्रेस करेंगे, देन सेटअप वाली की को प्रेस करेंगे, राइट। तो हमारा ये सेटअप वाले कुछ फंक्शंस आ गए हैं कि कौन सा फंक्शन यूज करना है। बहुत सारे फंक्शन होते हैं, एक एक करके हम सारे देखेंगे, बट फिलहाल मैं डिस्प्ले की ब्राइटनेस को कम ज़्यादा की बात कर रहा हूँ, तो वो आपका कॉन्ट्रास्ट से आएगा। तो क्या किया हमने, एक बार हम फिर से बता देते हैं। सबसे पहले हमने शिफ्ट वाली की को प्रेस किया, एक बार ऑल क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले शिफ्ट वाली की को प्रेस किया, देन सेटअप वाली की को प्रेस किया,
राइट। देन ये हमने डाउन साइड वाली की को प्रेस किया। अब यहाँ पे ये कॉन्ट्रास्ट वाला ऑप्शन आ रहा है आपके पास, राइट। यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रास्ट वाला, किससे 8 नंबर की प्रेस करोगे तो आ जाएगा। तो हम 8 नंबर की प्रेस कर देते हैं, तो देखिए आपका कॉन्ट्रास्ट आ गया है। अब आपको कितना लाइट करना है, कितना डार्क करना है, वो आप लेफ्ट एंड राइट की से, इससे सेंटर वाली की से कर सकते हो। तो अगर लेफ्ट वाला प्रेस करोगे की तो आपकी डिस्प्ले जो है वो कंट्रास्ट कम होती जाएगी, यानी कि लाइटर होती जाएगी। और अगर आपको डार्क करना है तो आपको ये राइट साइड वाली की का यूज करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह से हम अपनी डिस्प्ले की ब्राइटनेस को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं कि हमको कितना कंट्रास्ट रखना है, कम रखना है तो लेफ़्ट वाली की, और ज़्यादा करना है तो राइट वाली की को बार बार प्रेस करके हम अपने डिजायर्ड कंट्रास्ट के अकॉर्डिंग उसको जितना डार्क रखना है या जितना लाइट रखना है उसके अकॉर्डिंग लेफ्ट और राइट की का यूज करके उतना मेंटेन कर लेंगे। देन ऑल क्लियर कर दीजिए तो अपनी मेन स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे। ओके, इसी तरह आपको अगर एक्स इनवर्स कैलकुलेट करना है, राइट, यानी कि जैसे मान लीजिए आपको 5 की पावर -1 कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से 5 प्रेस किया, देन ये इनवर्स वाली की यूज कर ली है एक्स इनवर्स। तो 5 इनवर्स कितना होता है 1/5, और 1/5 ये आ गया है, राइट। अब मान लीजिए इसको आपको डेसिमल पॉइंट पे चाहिए, तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था डेसिमल पॉइंट में कैसे होगा, आपको ये SND वाली की यूज कर लेनी है, तो 0.2 आ गया है, राइट। तो इस तरह से हम और भी, जैसे मान लीजिए हमको 10 का इन्वर्स निकालना है, तो पहले मैंने 10 किया, देन इन्वर्स वाली की को प्रेस किया, देन इक्वल्स टू वाली की को प्रेस किया, तो 1/10 आ गया है। और अगर हमको डेसिमल पॉइंट में चाहिए तो ये वाली की को प्रेस कर दो, राइट, तो 0.1 आ गया है, राइट। तो इस तरह से हम आज हमने कुछ और की के फंक्शन देख लिए हैं, राइट। आगे हम और भी वीडियो में जितने भी फंक्शन हैं धीमे धीमे करके जो भी आपको इंजीनियरिंग में काम आएंगे वो सारे फंक्शंस को हम इस वीडियो सीरीज में कंप्लीट करेंगे, राइट। तो आज हमने कुछ और फंक्शन देखे हैं, कल नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के और फंक्शन देखेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं स्टॉप करते हैं, राइट। एंड इफ़ यू वांट टू गेट मोर वीडियोज, राइट, देन सब्सक्राइब टू आवर चैनल, like and share the video. Thank you.